नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए फ्रेंड्स, समय को देखते हुए जैसे कि आप सबने एग्जाम एनालिसिस देखा है कि MP फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम में अंग्रेजी में दोस्तों एंटोनोम्स, साइनोनोम्स, पैराजम्बल, नरेशन, वॉइस, इन टॉपिक से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिनका भी एग्जाम दोस्तों आने वाले दिनों में है उनको इन टॉपिक पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लेकर आया है एंटोनोम से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण शब्द जिसे हम काफ़ी कम समय में पढ़ेंगे। अब दोस्तों आपके पास समय कम बचा है और कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आएगी तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं आपको 100 एंटोनोम्स दे दूंगा, ठीक। और इसमें दोस्तों मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं हम खट्टे का मीठा, दिन का रात, इसी प्रकार से दोस्तों मैंने अंग्रेजी में भी आपके लिए एंटोनोम्स लेकर आया है, ठीक है। और ये सभी दोस्तों व्यापम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सबसे पहले दोस्तों वर्ड लिखा हुआ है सेंटली। सेंटली का एंटोनोम्स मतलब विलोम शब्द क्या होगा? सेंटली मतलब क्या होता है भाई? सेंटली मतलब होता है पुण्यशील, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटली मतलब होता है पुण्यशील, ठीक है। और सिंफुल आने होता है पापी, ठीक है। पुण्य करने वाले का अपोजिट क्या होगा? पापी होगा ना। तो सेंटली आने होता है पुण्यशील और सिंफुल आने होता है पापी। आपको बस इतना ही ध्यान देना दोस्तों कि हिंदी में इनका क्या मीनिंग होता है। अगर आपकी रडार में इनमें से कोई भी शब्द फंसा तो आपसे 100% एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेटर का होता है पैट्रियोट। ट्रेटर मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही, ठीक है। देशद्रोही या गद्दार जो होते हैं ना उनको कहते हैं ट्रेटर, ठीक है। और पैट्रियोट मतलब होता है दोस्तों, याद रखना, देशभक्त। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा देशद्रोही का? देशभक्त, जो देश से प्यार करता है, देश प्रेम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आप समझ गए होंगे। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? सहमति होती है। किसी भी चीज़ के एग्रीमेंट कराते ना तो सहमति होता है। उसका अपोजिट होगा दोस्तों डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है मतभेद। मतलब दोस्तों उनके जो मत है उस पर क्या होना चाहिए? समानता नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, तो कहते हैं हम कि दोनों में मतभेद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायवर्सिटी। डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डायवर्सिटी आपको पता होगा, बायोडायवर्सिटी। डायवर्सिटी मतलब होता है विविधता। क्या होता है? विविधता। तो विविधता का अपोजिट क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी हो जाएगा, मतलब समानता हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का होता है दोस्तों मतलब होता है खूबसूरत। और खूबसूरत का हिंदी में क्या होगा? बदसूरत। तो बदसूरत को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं अगली, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का अगली होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वीट। स्वीट यानी क्या होता है? मीठा होता है। तो स्वीट के अपोजिट दोस्तों बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। बिटर भी हो सकता है, साल्टी भी हो सकता है, सोर भी हो सकता है, स्टिंकी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। देखो ये है मीठा। मीठा का अपोजिट दोस्तों खट्टा भी हो सकता है, ठीक है। कड़वा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है। ये सब चीज़ें, ये चारों शब्द आपको याद रखना है कि ये स्वीट के क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट है इल मैनर्ड। इल मैनर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इल मैनर्ड का मतलब होता है क्रोधित। क्या होता है? क्रोधित। बहुत ज़्यादा जो क्रोध करने वाले होते हैं उन्हें हम इल मैनर्ड कहते हैं। और सुआव मतलब होता है दोस्तों जो बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, शांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मर्की। मर्की मतलब क्या होता है भाई? बताइए। मर्की, मर्की की स्पेलिंग देख लेना, MURKEY। मर्की ये स्पेलिंग फॉल्ट में भी पूछा जाने वाला शब्द है, ठीक है। तो मर्की मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों इफुलजेंट या इफुलगेंट। आप जो पढ़ना पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों प्रकाशमान या दीप्तिमान होता है, ठीक है। चलिए मर्की मतलब अंधकार और इफुलजेंट मतलब प्रकाशमान या दीप्तिमान, ठीक है। नेक्स्ट है जुवेनाइल, ठीक है। जुवेनाइल मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? बाल्य अवस्था होता है। जुवेनाइल मतलब क्या होता है? बाल्य अवस्था। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एडल्ट। एडल्ट मतलब क्या होता है? युवा अवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेनियंट। लेनियंट का मतलब क्या होता है? लेनियंट का मतलब होता है दोस्तों कोमल या नरम या उदार जिसे हम कहते हैं। और ये आपका स्ट्रिक्ट मतलब होता है दोस्तों कठोर। क्या होता है? कठोर, ठीक है। पीक मतलब क्या होता है दोस्तों? पीक मतलब दोस्तों याद रखना, पीक मतलब होता है शिखर, ठीक है। और इसका एम्पोनिम होता है नादिर। नादिर का मतलब होता है पाताल, ठीक है। पाताल लोग जिसको हम कहते हैं ना, सबसे नीचे का बिंदु, वही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? पॉवर्टी मतलब निर्धनता या गरीबी होता है, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा प्रोस्पेरिटी, मतलब दोस्तों समृद्धि, ठीक है। समृद्धि होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरिबल। टेरिबल मतलब क्या होता है?
टेरिबल, TERRIBLE, ठीक है। टेरिबल का अर्थ होता है दोस्तों कठोर होता है, खराब होता है, डरावना होता है, इस प्रकार का कहते हैं ना, बहुत टेररिस्ट कहते हैं ना, डरावना होता है, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों डिलाइटफुल, मतलब होता है आनंदित या सुखद होता है, ठीक है, आनंदमय जिसे हम कह सकते हैं, ठीक, ये होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अट्रैक्ट मतलब दोस्तों किसी चीज़ को अपने तरफ खींचना, आकर्षित करना, लुभाना, ठीक है। और रिपेल मतलब होता है दोस्तों, याद रखना, उसको रोकना या विरोध करना या हटाना, ठीक है। रिपेल मतलब रोकना, हटाना या विरोध करना होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब क्या होता है? क्राउड कहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा, क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ या बहुत ज़्यादा भरा हुआ, ठीक है। तो उसका अपोजिट हो जाएगा लोनली, मतलब दोस्तों अकेला या सुनसान टाइप की जो चीज़ होती है, ठीक है, एकांत, ठीक है, ये होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेमन, डेमन का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखना, असुर, दानव, राक्षस, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एंजल, मतलब क्या होता है? आपका फरिश्ता होता है, ठीक है। क्या होता है? फरिश्ता या कोई देवदूत हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमिक, कॉमिक मतलब क्या होता है? कॉमिक का मतलब दोस्तों हास्यकार्य, ठीक है, आनंदप्रद जो होते हैं ना, कॉमेडियन टाइप की चीज़ अपन पढ़ते हैं, कॉमिक कहते हैं, ठीक है, वही होता है कॉमिक, ठीक है। और ट्रेजिक मतलब दोस्तों याद रखना, दुखद होता है या भयंकर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है, एक प्रकार से कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि विश्वास पात्र है, ठीक है, विश्वास पात्र या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है अपने काम, बहुत ज़्यादा वो किसी काम से डरता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या साहसी है, ठीक है, निडर है, ये होता है कॉन्फिडेंट, ठीक है। और डिफिडेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, अविश्वास पात्र है ना, इसको कहते हैं डिफिडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसमेंट, बेसमेंट का मतलब क्या होता है? बेसमेंट कह रहा है, बेस आने की, बेस आने होता है क्या? आधार, ठीक है। और मेंट मतलब क्या होता है? आपको पता होगा। बेस से ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि आधार मतलब नीचे की चीज़, और इसका अपोजिट हो जाता है रूफ, रूफ आने क्या होता है? किसी चीज़ की छत होती है, ठीक है। हम कहते हैं ना, हम मकान बनाते तो बेस करवा रहे हैं मतलब नीचे का, और रूफ मतलब छत, रूफ मतलब छत होता है, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों, बेसमेंट का रूफ होता है। तो ये होगा 20। अगर आप लोग वीडियो लाइक करोगे, ठीक है, और बोलोगे कि सर और हमें एंटोनिम्स दे दो, तो मैं अभी आपको 100 एंटोनिम्स दे दूंगा इसी पैटर्न में, ठीक है। ताकि दोस्तों एग्जाम में आपके पास समय कम है, अगर रडार में फंस गए तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इन टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है और सिलेक्शन होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।